प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उसके उपकारों का गुणगान करते चलो। प्रभु के प्रांगण में, प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उसके उपकारों का गुणगान करते चलो। प्रभु के प्रांगण में सारे जगत का ओ अंतर्यामी है, हर एक प्राणी का एकमात्र स्वामी है। सारे जगत का ओ अंतर्यामी है, हर एक प्राणी का एकमात्र स्वामी है। चलो हम घोषित करें उनका पावन नाम, चलो हम गूंजित करें उनका कृति महान। प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उसके उपकारों का गुणगान करते चलो। प्रभु के प्रांगण में अपने ही चरणों में हमें बुलाता है, सुंदर वरदानों से विभूषित करता है। अपने ही चरणों में हमें बुलाता है, सुंदर वरदानों से विभूषित करता है। चलो हम घोषित करें उनका पावन नाम, चलो हम गूंजित करें उनका कृति महान। प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उसके उपकारों का गुणगान करते चलो। प्रभु के प्रांगण में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सारी कलीसिया के साथ परम पावन त्रित्व का समारोह उत्सव मना रहे हैं। इस उत्सव में हम पिता ईश्वर की, उसके इकलौते पुत्र की और पवित्र आत्मा की विशेष महिमा करते हैं और उनके प्रति अपनी अपार कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पिता ईश्वर ने जो सब कुछ का सृष्टि करता है, हमारी मुक्ति के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और पुत्र ईश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए
अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। इनके अलावा पवित्र आत्मा हमें ज्ञान और प्रज्ञा से आज भी हमारे दैनिक जीवन में पोषित करते रहता है। हम कृतज्ञतापूर्ण मन दिल से भक्ति पूर्वक इस ऑनलाइन समारोही ख्रिस्त्याग बलिदान में भाग लें। इस बलिदान को अर्पित करने के पहले हम अपने सारे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। दया करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे पिता परमेश्वर, पाप हमारे क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। दया करो हे प्रभु परमेश्वर, दया करो हे प्रभु परमेश्वर, पाप हमारे क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। दया करो हे आत्मा परमेश्वर, दया करो हे आत्मा परमेश्वर, पाप हमारे क्षमा करो, पाप हमारे क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो। राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान, राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान। महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो। मंडली तेरी देख हे पिता, मंडली तेरी, मंडली तेरी देख हे पिता, मंडली तेरी। यीशु ने जिसमें लहू बहाया, यीशु ने जिसमें लहू बहाया। पवित्र आत्मा बना उस
उसका उजाला, उसका उजाला। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। यीशु देधारी तू भगवान, यीशु भगवान। यीशु देधारी तू भगवान, यीशु भगवान। तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जग मुक्तिदाता। जीवन लाता है संग संग पवित्र आत्मा संग। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तू अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत त्रित्व में सच्चा विश्वास करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 32 से 34 और 39 और 40। पाठ का मूल विषय है, ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आँखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा देने वाला है, उसमें तुमको
और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के वचन में दुनिया के मुक्तिया है। ईश्वर के वचन में दुनिया के मुक्तिया है। उके तोरे फूल लेके गुथा भाई मन, उके तोरे माला लेके पिंधा बहिन माँ। उके तोरे फूल लेके गुथा भाई मन, उके तोरे माला लेके पिंधा बहिन माँ। ईश्वर के वचन में दुनिया के जीवन आहे। ईश्वर के वचन में दुनिया के जीवन आहे। उके तोरे फूल लेके गुथा भाई मन, उके तोरे माला लेके पिंधा बहिन माँ। उके तोरे फूल लेके गुथा भाई मन, उके तोरे माला लेके पिंधा बहिन माँ। ईश्वर के वचन में दुनिया के शांति आहे। ईश्वर के वचन में दुनिया के शांति आहे। उके तोरे फूल लेके गुथा भाई मन, उके तोरे माला लेके पिंधा बहिन माँ। उके तोरे फूल लेके गुथा भाई मन, उके तोरे माला लेके पिंधा बहिन माँ। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 14 से 17। पाठ का मूल विषय है आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम
उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। Alleluia, 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 Alleluia. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ परम पावन त्रित्व का महोत्सव मना रहे हैं। हमारी कलीसिया चाहती है कि हम इस महोत्सव को कृतज्ञतापूर्ण हृदय से आनंद पूर्वक मनाएं, जैसा कि प्रवेश भजन कहता है, जय हो पिता ईश्वर की, उसके इकलौते पुत्र की और पवित्र आत्मा की, क्योंकि उसने हम पर अपार दया बरसाई है। इसी महोत्सव, इसी मनोभाव को हम जय घोष में पाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है।
पवित्र त्रित्व के रहस्यात्मक सत्य को उजागर करते हुए, स्वर्गीय पिता को संबोधित करते हुए आज की अवतरणिका में हम गाएंगे, तू अपने एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्ति की पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। प्रिय भाई और बहनों, यद्यपि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है और एक ईश्वर में तीन जन हैं, ये तीन अलग अलग होते हुए भी एक हैं। इस रहस्य को समझना गागर में सागर भरने के समान है। हम अपनी सीमित बुद्धि से इस रहस्य को पूर्ण रूप से कतई नहीं समझ सकते हैं। इस संदर्भ में संत एक्वाइनस से संबंधित एक घटना है। संत थॉमस 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ईश शास्त्री और दर्शन शास्त्री था और आज भी कलीसिया में प्रसिद्ध है। एक दिन वह समुद्र के तट पर बालू में घूमते हुए, ऊपर नीचे चलते फिरते हुए पवित्र आत्मा के रहस्यों को समझने का प्रयत्न कर रहा था। और थोड़े समय बाद उसने देखा कि एक छोटा बालक एक छोटे गड्ढे कोड़कर एक छोटे बर्तन से समुद्र के पानी को उसमें डाल रहा था। डालता था, फिर जाता तो उतने में पानी सूख जाता था क्योंकि बालू सोख लेता था। वो बार बार ऐसे कर रहा था। संत थॉमस ने देखा और उस बालक से पूछा, बालक तुम क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा, देखिए महाशय, मैंने जो गड्ढा कोड़ा है ना, इसमें समुद्र के सारे पानी को डालना चाहता हूँ। और संत थॉमस एक्विनस ने कहा, नादान बालक, ये संभव नहीं है। समुद्र इतना गहरा, इतना विशाल है, तुम्हारा गड्ढा इतना छोटा है। तब बालक ने उससे कहा, आप भी पवित्र त्रित्व को जो सागर जैसे गहरा है, आप अपनी छोटी बुद्धि में समा नहीं पाएंगे। इसके बाद में वह बालक अंतर्ध्यान हो गया, गैब हो गया। तब थॉमस को समझ में आया कि उस बालक ने उसे यह बताने के लिए आया था स्वर्ग से कि पवित्र त्रित्व का जो महान रहस्य है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। यह सच है कि यद्यपि हम पवित्र त्रित्व के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे इस धरती पर, लेकिन हमें उसकी झलक मिलती रहती है। धर्म ग्रंथों में इसकी बहुत सारी झलकें मिलती हैं और इन झलकों से ईश्वर का आत्मीय अनुभव पाने और उस पर अटल विश्वास करने के लिए काफ़ी है। इस रहस्य की नानाविध झलकें हमारे लिए बाइबल में मिल जाती हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में मूसा को हमने सुना। वह इस्राएलियों को कहता है कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम उसके आदेशों का पालन करो, क्योंकि इसी ईश्वर ने स्वेच्छा से सभी अन्य राष्ट्रों में से तुम्हें अपना राष्ट्र चुना। उसने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से तुम्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। धर्म ग्रंथ हमें शिक्षा और साक्ष्य देता है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर स्वयंभू है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ का सृष्टि करता है, सर्वव्यापी है, पालनहारा है, अंतर्यामी है, न्यायी है, करुणामय है और क्षमावान है।
वह मनुष्य को अर्थात हम सबको अनंत प्रेम से प्रेम करता है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसने मानव मुक्ति के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा। उसके पुत्र यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर हमें मुक्ति दी। उसके बाद ईश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि लोग उसकी प्रेरणा और शक्ति से मुक्ति के जीवन को उचित रीति से जी सकें और बुराई से दूर रह सकें। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला है। आत्मा आश्वासन देता है कि वे ईश्वर की संतान हैं, अतः वे मसीह के साथ ईश्वर के विरासत के भागी हैं। हमें संचालित करने के लिए पवित्र आत्मा हमें 7 वरदान देता है। ये हैं प्रज्ञा और विवेक, परामर्श और दृढ़ता, ज्ञान और धर्मनिष्ठा और श्रद्धापूर्ण भय। आत्मा हमें अच्छाई और बुराई को पहचानने के ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा देता है। इसके साथ वह अच्छाई को अपनाने और बुराई को ठुकराने की शक्ति और दृढ़ता देता है। इसके अलावे वह अपने विश्वास, भरोसे और प्रेम में अटल रहने की तीव्र इच्छा हमें देता है। पवित्र आत्मा ऐसी प्रज्ञा देता है कि भक्त ईश्वरीय प्रेम की गहराई को समझता है और उसे ऐसा सकारात्मक भय देता है कि वह ईश्वर के प्रेम को न ठुकराए। नए व्यवस्थान की विभिन्न घटनाओं में पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ है। कुंवारी मरियम को गब्रिएल दूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर ठहरेगी। योहन बपतिस्मा से बपतिस्मा लेने के बाद ईसा के जल से निकलते ही पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरा और उनके ऊपर ठहर गया। नाजरत के सभागृह में प्रभु ईसा ने स्वयं घोषित करते हुए कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर छा रहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छा रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। पिन्तेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की जीभों के समान दिखाई पड़ा और प्रेरितों पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उसी तरह से जब प्रेरितों ने लोगों के सिर पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि स्वर्ग में आरोहित होने के पहले हमारे प्रभु ने प्रेरितों को यह आदेश देते हुए कहा, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हम सब ने पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ग्रहण किया है और दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा के 7 वरदानों को पाया है। दरअसल सभी संस्कारों में पवित्र आत्मा के वरदान हमें प्राप्त होते हैं। किसी भी अवसर पर पवित्र आत्मा के पास प्रार्थना करने पर उसके वरदानों को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यह सच है कि पवित्र त्रित्व अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर हम में से प्रत्येक जन में हृदय में निवास करता है। यह भी सत्य है कि पवित्र त्रित्व हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है। उसी प्रेम का फल है प्रभु यीशु का शरीर धारण, क्रूस का बलिदान और पुनरुत्थान, जिनसे हमें मुक्ति मिली है। उसी प्रेम का फल है पवित्र आत्मा अपने 7 वरदानों के साथ हमारे ऊपर आता है। अतः हमें चाहिए कि एक और छोटी बड़ी सभी प्रकार की बुराई से दूर रहकर हम अपने हृदय को स्वच्छ रखें और दूसरी ओर
नाना प्रकार के सद्गुणों से अपने हृदय का श्रृंगार करें, ताकि पवित्र तत्व सदा सर्वदा हमारे हृदय में निवास करे और अपनी अनुकंपा और प्रेरणा से हमें स्वर्ग जाने की योग्य बनाए। पवित्र तत्व का प्रेम आप सब पर छाया रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र तत्व हमारे अंतःस्थल में निवास करता है और हमें अपने दिव्य जीवन और प्रेम का सहभागी बनाता है। हम उससे प्रार्थना करें कि वह हमारे दैनिक जीवन की आध्यात्मिक और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। त्रित्वमय ईश्वर हमारे संत पापा फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष, सहायक धर्माध्यक्षों को अपने दिव्य शक्ति से भर दे, ताकि वे कलीसिया के जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकें। हम निवेदन करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के हर सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि वे कोरोना जैसी अन्य बीमारियों एवं विपत्तियों से बचे रहकर अपने दैनिक कामों को अच्छी तरह कर पाएं। हम निवेदन करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित में ज़रूरतमंदों के लिए काम कर सकें। हम निवेदन करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जिएं, जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम और भाईचारा बढ़े। हम निवेदन करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। इस वर्ष समय से अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे किसान भाई बहन समय से अपने कृषि कार्य कर सकें। हम निवेदन करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र त्रित्वा ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। तू हमारा पिता, मुक्तिदाता और जीवनदाता है। दयापूर्वक हमारी याचनाएं स्वीकार कर और जीवन में हमें अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
दुलड़रिया इनम तले रकबा मतनले अबा जिमा में तनाले अबा दुलड़रिया इनम तले रकबा मतनले अबा जिमा में तनाले अबा दाड़े तले तेला के में दौड़म तले सोबे के में नेहुड़िगी निम को रकाबम तनले अबा जिमा में तनले अबा दाड़े तले तेला के में दौड़म तले सोबे के में नेहुड़िगी निम को रकाबम तनले अबा जिमा में तनले अबा बाबा चौली एनम तले रकाबाम तनले अबा जिमा में तनले अबा बाबा चौली एनम तले रकाबाम तनले अबा जिमा में तनले अबा दाड़े तले तेला के में दौड़म तले सोबे के में नेहुड़िगी निम को रकाबम तनले अबा जिमा में तनले अबा दाड़े तले तेला के में दौड़म तले सोबे के में नेहुड़िगी निम को रकाबम तनले अबा जिमा में तनले अबा लादरिया उमुल तले रकाबाम तनले अबा जिमा में तनले अबा लादरिया उमुल तले रकाबाम तनले अबा जिमा में तनले अबा दाड़े तले तेला के में दौड़म तले सोबे के में नेहुड़िगी निम को रकाबम तनले अबा जिमा में तनले अबा दाड़े तले तेला के में दौड़म तले सोबे के में नेहुड़िगी निम को रकाबम तनले अबा जिमा में तनले अबा प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने
अपने विषय में प्रकट की है, वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत, केरूबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुति गान करते हैं। हिबी दूत संत सिर मारे को दुरंग तान यीशु सुगड़ साड़ाते। हिबी दूत संत सिर मारे को दुरंग तान यीशु सुगड़ साड़ाते। पवित्र 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 में नामा सिर मारने आबादो। पवित्र 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 में नामा सिर मारने आबादो। हिबी मानवा को ओतर को दुरंग तान यीशु सुगड़ साड़ाते। हिबी मानवा को ओतर को दुरंग तान यीशु सुगड़ साड़ाते। पवित्र 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 में नामा सिर मारने आबादो। पवित्र 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 में नामा सिर मारने आबादो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडर मास्कारेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे प्रेमी पिता, तू विराजता है स्वर्ग धरा, तेरा नाम पावन होवे, तेरा राज जग में छाए, तेरी मर्जी पूरी होवे। प्रभु पाप क्षमा तुम करना, प्रतिदिन का आहार देना। प्रभु पाप क्षमा तुम करना, जो करते हैं हम औरों को, लेना न परीक्षा, हम दुर्बल हैं, बचाना बुराई से, हम निर्बल हैं। लेना न परीक्षा, हम दुर्बल हैं, बचाना बुराई से, हम निर्बल हैं। पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे प्रेमी पिता। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। हे परमेश्वर के मेमने मसीहा, पाप पंक जो मिटाता है, हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने मसीहा, पाप पंक जो मिटाता है, हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने मसीहा, पाप पंक जो मिटाता है, शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
आय जा प्रभु मोर जीवा तरस तो के पावे के ले। आय जा प्रभु मोर जीवा तरस तो के पावे के ले। डेरा बसा करी ले घर अपन बनैले प्रभु मोर मन दिल में। डेरा बसा करी ले घर अपन बनैले प्रभु मोर मन दिल में। बन पहाड़ खोजलो डहर डहर खोजलो कहीं नहीं पालो प्रभु। बन पहाड़ खोजलो डहर डहर खोजलो कहीं नहीं पालो प्रभु। मोय एक पापी खोजो न तोरे प्यार के। पापी खोजो न तोरे प्यार के। डेरा बसा करी ले घर अपन बनैले प्रभु मोर मन दिल में। डेरा बसा करी ले घर अपन बनैले प्रभु मोर मन दिल में। भरल दुनिया में तोहे मोर सहारा तोहे प्रभु पालनहारा। तोहे मोर सहारा तोहे प्रभु पालनहारा। डेरा बसा करी ले घर अपन बनैले प्रभु मोर मन दिल में। डेरा बसा करी ले घर अपन बनैले प्रभु मोर मन दिल में। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सौभाग्य द्वारा हम शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाइए। सारी सांत्वना का पवित्र त्रित्व ईश्वर आप लोगों पर अपने आशीष बरसाए कि आप लोग जीवन भर के सब दिन शांतिपूर्वक बिताएं। आमीन। पवित्र त्रित्व आप लोगों को संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय
अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। आमीन। पवित्र तृत्व भरोसे और प्रेम के दानों से आप लोगों को धनी बनाकर इस जीवन के सब कार्य कुशल करे, ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग बिता लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगिन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगिन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सुंदर जीवन दे ले, तोरे सेवा लगिन। भर दे ले वरदान से, तोरे महिमा लगिन। सुंदर जीवन दे ले, तोरे सेवा लगिन। भर दे ले वरदान से, तोरे महिमा लगिन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगिन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। फसल रहल मोर पाप के जाल से, आई के यीशु जीवन में पाप से मुके छोड़ा ले। फसल रहल मोर पाप के जाल से, आई के यीशु जीवन में पाप से मुके छोड़ा ले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगिन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु,